देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए घर का मतलब ऐसे घर से भी है जो पति के नाम पर भले ही ना हो, दोस्तों बहुत बारीकी से समझिएगा, लेकिन दोनों वहां साथ रहे हों। मतलब बहू को सास ससुर या साझा घर में भी रहने का पूरा अधिकार है। दोस्तों पूरा मामला क्या है उसको समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों केस क्या था उसको समझते हैं कि शादी के बाद से ही जो पति पत्नी थे वो सास ससुर के साथ में रहते थे और कुछ साल बाद पति और पत्नी में झगड़ा होने लगा, मामला तलाक तक पहुंचा। बहू ने क्या किया, घरेलू हिंसा कानून के तहत पति के साथ साथ सास ससुर के खिलाफ भी केस दर्ज करा दिया। केस में क्या हुआ, ससुर ने बहू से घर खाली करने को कहा, महिला ने इनकार कर दिया। इसके बाद ससुर ने बहू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की। अब ट्रायल कोर्ट ने दोस्तों फैसला सुनाते हुए बहू को आदेश दिया था कि वो 15 दिन के अंदर घर खाली कर दे और इस आदेश के खिलाफ महिला ने जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने मामले को पुनः विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। दोस्तों इसके खिलाफ ससुर ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था उसको समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको भी समझते हैं। दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि घरेलू हिंसा कानून की धारा 2S के मुताबिक साझा घर का मतलब केवल उस घर से नहीं है जो संयुक्त परिवार का हो और जिसमें पीड़ित महिला के पति का भी हिस्सा हो। इसमें वो जगह भी शामिल होगी दोस्तों जहां महिला घरेलू संबंधों की वजह से अकेले या कभी पति के साथ रह रही हो। ऐसा घर भी इस दायरे में आएगा दोस्तों, चाहे पति ने किराए पर ही क्यों ना लिया हो। घरेलू हिंसा के बारे में जानते हैं दोस्तों कि घरेलू हिंसा का सीधा सीधा मतलब होता है घरों में होने वाले अत्याचार, यानी किसी महिला के उसी घर में स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन का संकट पैदा होना, आर्थिक नुकसान पहुंचना, यौन शोषण होना, किसी प्रकार का घर की महिला को खाना ना देना, तिरस्कार करना, गाली देना, किसी से मिलने ना देना, मायके वालों को ताना देना, दहेज की मांग करना, शक करना, मारना पीटना, घरेलू खर्च न देना, जैसी तमाम चीजें दोस्तों घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं, जिसके तहत कोई भी महिला के मुकदमा दायर कर सकती है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ। और दोस्तों महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध है, जिसे आप ऑनलाइन नालसा की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपने डीएलएसए ऑफिस में कहीं भी मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। अब दोस्तों घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा का कानून बताया गया था। ये घर में मौजूद महिलाओं जैसे पत्नी, बहन, माँ, बेटी, उनके ही घर में उनके पुरुषों से रक्षा करता है। इसके जरिए जो घरेलू हिंसा होती है, मुफ्त में जो महिला रह रही होती है उसके अधिकारों को संरक्षित करने की कोशिश की गई है और मुफ्त व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों इसके अलावा आईपीसी 1860 की धारा 490